गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल और ये जो हमारा सिलेबस है MA 310 ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, उसका ये आखिरी टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पश्चात हमारा सिलेबस पूर्ण हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल, ये मैंने 2 पार्ट में बनाया है। तो आज हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहले पार्ट में मैं आपको इन्वेंट्री कंट्रोल का इंट्रोडक्शन, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, उसके क्या उद्देश्य हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल से क्या फ़ायदे होते हैं, और इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर डिफरेंट टाइप की जो कॉस्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे हम। तो सबसे पहले आते हैं हम इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। तो इन्वेंट्री कंट्रोल एग्जैक्टली हमारे जो इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल का स्टोरेज है। यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल को सिंपली आप कह सकते हैं कि ये हमारे रॉ मटेरियल का स्टोरेज है। और स्टोरेज का सबसे बढ़िया एग्जांपल तो आज के टाइम में कोविड-19 का जो हमारा अभी कोरोना का महामारी का दौर चल रहा है, और इसमें हम अपने घरों में खाद्य सामग्री को स्टोर कर रहे हैं। खाद्य सामग्री में हमें ये सोचना होता है कौन सा आइटम को हम कितनी क्वांटिटी में लेके आएँ, कौन सा आइटम रोज़ खपत का है, कौन सा आइटम हम 2-4 दिन में यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो स्टोरेज आज के टाइम में हमारे पेरेंट्स या आप लोग महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि पेरेंट्स कैसे खाद्य सामग्री लेके आ रहे हैं, उसी तरह इंडस्ट्री में भी हम इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल का स्टोरेज करते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन को गति दे, इमरजेंसी में काम आए। कितनी बार इक्विपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा हो जाए तो उस कॉस्ट को देखते हुए इमरजेंसी में, जैसे ऑफ सीजन के अंदर कॉस्ट कम हो जाती है तो कुछ रॉ मटेरियल को पहले खरीद लेना, और जब उसकी कॉस्ट बढ़ जाए तो हमें फ़ायदा हो इंडस्ट्री को। तो इन्वेंट्री कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक इंडस्ट्री के लिए। जितना बेहतर इन्वेंट्री कंट्रोल होता है उतना ही बेहतर तरह से हम रॉ मटेरियल का स्टोरेज करते हैं, और इमरजेंसी और फ्यूचर प्रोसेस को देखते हुए हम अपनी जो रॉ मटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पर आते हैं। द टर्म इन्वेंट्री मीन्स द वैल्यू और अमाउंट ऑफ मटेरियल और रिसोर्स ऑन हैंड। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, finished goods and stores and spares. Inventory control is the process by which inventory is measured and regulated according to predetermined norms such as economic lot size for order or production, safety stock, minimum level, maximum level, order level। ये इन्वेंट्री के अलग अलग पॉइंट्स है। इन्वेंट्री का एक प्रोसेस है जिसमें कि हम इकोनॉमिक लोड साइज डिसाइड करते हैं कि कितना इकोनॉमिक एट ए टाइम रहना चाहिए, प्रोडक्शन में कितना ऑर्डर दिया जाए कि हमें इकोनॉमिक रहे, सेफ्टी स्टॉक कौन कौन सा होगा सेफ्टी के हिसाब से, मिनिमम लेवल स्टॉक का कितना रहेगा स्टोरेज में, मैक्सिमम लेवल कितना रहेगा, ऑर्डर लेवल क्या रहेगा हमारा। ये सारी चीज़ें, सारी जो पैरामीटर्स हैं हम डिसाइड करते हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री कंट्रोल्स पर्टेन्स प्राइमरीली टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ established policies, systems and procedures in order to reduce the inventory cost. Again, inventory में to reduce loss due to changes in prices of inventory items. लॉस अगर हमें होने की संभावना है तो हम क्या करते हैं, प्राइजेज में चेंजेस करते हुए या हम उपलब्धता देखते हुए ऑर्डर को दें जिससे कि हमारा लॉसेस कम हो जाए। टू मीट द टाइम लैग फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। कितनी बार हमें कुछ आइटम इमरजेंसी में चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन गुड्स को हम टाइम से ही ऑर्डर करें तो वो बेहतर रहेगा, बजाय कि हम टाइम लगाए, इमरजेंसी हमारे पास कोई स्टोर में उपलब्ध नहीं हो रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट, तो ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। टू मीट द टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, to balance various costs of inventory such as order cost or setup cost and inventory carrying cost, to balance the stock out cost, opportunity cost due to loss of sales against the cost of inventory, to minimize losses due to deterioration, obsolescence, damage and pilferage, etc.
to stabilize employment and improve lab our relations by inventory of human resources and machine efforts. तो ये हमारा इन्वेंट्री का इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या उद्देश्य है इन्वेंट्री का? तो इसके जो उद्देश्य हैं ऑब्वियसली फ़ायदे के लिए होते हैं। अच्छी इन्वेंट्री होगी तो हमारा प्रोडक्शन लगातार चलता रहेगा, हमारा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग से हिसाब से चलता रहेगा, हमारा प्रोडक्शन टाइम से कंप्लीट होगा। तो ये उद्देश्य होते हैं। तो मैं उद्देश्यों को एक बार इसमें ब्रीफली बता रहा हूँ। तो हमारे उद्देश्य इन्वेंट्री कंट्रोल के हैं: टू मीट अनफोर्सिंग फ्यूचर डिमांड ड्यू टू वेरिएशन इन फोरकास्ट फिगर्स एंड एक्चुअल फिगर्स। तो इसमें फोरकास्टिंग के हिसाब से रॉ मटेरियल का परचेज करना, फोरकास्ट फिगर्स और एक्चुअल फिगर में देखना। टू एवरेज आउट डिमांड फ्लक्चुएशंस ड्यू टू सीजनल और साइक्लिक वेरिएशंस। टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स टाइमली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, स्मूथली एंड सेटिस्फैक्टरीली। कस्टमर की डिमांड्स को टाइमली पूरा करना, एफिशिएंटली पूरा करना, बहुत ही स्मूथ तरीके से पूरा करना और संतुष्ट करते हुए कस्टमर को ये पूरा करना। टू स्मूदन द प्रोडक्शन प्रोसेस, टू फैसिलिटेट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स ऑन द सेम फैसिलिटी, टू गेन इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन और परचेज इन लॉट्स। तो ये उद्देश्य हैं जिनके आधार पर एक इन्वेंट्री का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इंडस्ट्री में। अब इन्वेंट्री जब हम करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप की कॉस्ट की जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये जो कॉस्ट हैं, ये डिफरेंट टाइप की कॉस्ट इन्वेंट्री में जनरली प्रचलित हैं और इनको हमें समझना चाहिए। तो पहली कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट और परचेजिंग कॉस्ट। ऑब्वियसली नाम से पता पड़ रहा है, किसी आइटम को ऑर्डर करना है, आपको परचेज करना है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये कहलाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट या परचेजिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। तो एक आइटम को आपने परचेज कर लिया है और उसको इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री के रूप में स्टोर करना है आपको स्टोर्स में, तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी, कितने टाइम तक उसको होल्ड रखना पड़ेगा, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका डिटेरियोरेशन तो नहीं होगा। तो ये कहलाती है होल्डिंग कॉस्ट। किसी आइटम को स्टोर में कितने टाइम तक रखना, उस कॉस्ट के लिए सिक्योरिटी, उसका मेंटेनेंस, उसका पेस्चराइजेशन, ये सारी चीज़ों का होल्डिंग कॉस्ट कहलाता है। आउट ऑफ स्टॉक और शॉर्टेज कॉस्ट। कितनी बार ऐसा होता है कि इन्वेंट्री में कोई आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, नहीं है, तो उसके लिए क्या कॉस्ट आएगी। अचानक कोई आइटम मंगाना जाए तो उसके लिए आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट कहलाती है। और इसके अलावा कुछ अदर कॉस्ट है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कॉस्ट कौन कौन सी हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग द आइटम, सिक्योरिटिंग इज सप्लाई, expenses from raising the intent, purchase requisition by user department till the execution of order, receipt and inspection of material। Inventory carrying cost, जैसा कि मैंने बताया, cost incurred for holding the volume of inventory and measured as a percentage of unit cost of an item। ये होती है कैपिटल कॉस्ट, ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट, डिटोरेशन कॉस्ट, टैक्सेस ऑन इन्वेंटरी, इंश्योरेंस कॉस्ट, स्टोरेज एंड होल्डिंग कॉस्ट। आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट में आता है इट इज़ द लॉस विच अकर्स और विच में अकर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, स्टोर में नहीं है, तो इसमें होता है ब्रेकडाउन, बैक ऑर्डरिंग, लॉस सेल्स, लॉस ऑफ सर्विस टू कस्टमर्स, लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ड्यू टू लेगिंग बिहाइंड द कंपटीटर्स एट्सेट्रा। अदर कॉस्ट में आती है कैपेसिटी कॉस्ट, ओवर टाइम पेमेंट्स, ले ऑफ एंड आइडल टाइम, सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप, startup, scrap generated for getting a production run started, overhead cost, ओवर स्टॉकिंग कॉस्ट। ये इस तरह से कॉस्ट डिफरेंट टाइप की हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री के फ़ायदे क्या हैं, इन्वेंट्री के उद्देश्य क्या है, उनको हमने विस्तार से जाना। अगला जो पार्ट 2 होगा उसमें हम EOQ के बारे में जानेंगे और ABC एनालिसिस के बारे में जानेंगे। थैंक यू।